मैं एस्ट्रोल्पेस जोशी मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष के बारे में। क्या आपको या आपके परिवार को पितृदोष है? आप पितृदोष से परेशान हैं? तो आइए जानते हैं हम आज के इस एपिसोड में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो पितरों का सब कुछ करते हैं। तिथि के दिन हम खाना खिलाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं। फिर भी हमें जीवन के अंदर तकलीफ क्यों है? लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि यह सब करने से पितृदोष नहीं लगता। अगर पहले से ही आपके परिवार के अंदर पितृदोष है तो यह सब करने से भी आपको कुछ परिणाम नहीं मिलता, और पितृदोष के भयंकर परिणाम आपको मिलते रहते हैं, यानी कि अशुभ परिणाम आपको कंटिन्यू आते रहते हैं। पितृदोष की प्रमुख जानकारी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती कि उसको पितृदोष है, लेकिन पितृदोष क्या असर कर रहा है उसके जीवन में। पितृदोष सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र, यह सब ग्रह पाप ग्रहों के साथ अगर बैठ जाएं तो पता चलता है कि पितृदोष है या नहीं। कुंडली के माध्यम से पितृदोष आप जान सकते हैं। किसी के परिवार में किसी ने आत्महत्या की, या एक्सीडेंट हो गया, या उनका मर्डर हो गया, या शॉर्ट सर्किट से कोई मर गया, या तो अग्नि से कोई मर जाता है, तो समझें कि आपके परिवार के अंदर पुराना पितृदोष है। यह सारे उनके लक्षण हैं। वह अद्वैत आत्मा है और उन लोगों को आयु थी, लेकिन उन्हें कम उम्र में वहां जाना पड़ा। तो यह अद्वैत आत्माएं परिवार को भी परेशान करती रहती हैं, क्योंकि आप उनके मोक्ष का उपाय करें और उनके पीछे वैदिक शास्त्रों के हिसाब से पूजा पाठ करवाएं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। हिंदू धर्म ग्रंथों में या उनकी मान्यताओं में जहां पितरों को मान्यता या प्रसन्नता को घर परिवार की खुशहाली के लिए मान्यता दी गई है। कई लोग धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, किंतु ज्योतिष शास्त्र को या ग्रह नक्षत्रों को या शुभ अशुभ उनके प्रभावों को ऐसी जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों को वो महत्व नहीं देते। वास्तव में ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग ग्रहों से बुरे योग बनते हैं और वह पितृदोष को सफलता और सुख में बहुत बड़ा बाधक माना गया है। अगर कोई कार्य को या आप व्यस्तता के कारण जन्म का सही समय या तारीख नहीं जान सकते, या ज्योतिष शास्त्र में अविश्वास के कारण पितृदोष को आप नहीं जानते, तो मैं आज आपको व्यवहारिक जीवन के अंदर जो आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने जा रहा हूं कि आपको पितृदोष है कि नहीं। आप खुद यह अनुभव कर सकते हैं, खुद आप जान सकते हैं, और यह पितृदोष के मुख्य लक्षण हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से यह लक्षण हैं कि आपको जीवन के अंदर प्रॉब्लम करवाते हैं। तो सबसे पहले, जीवन में बहुत कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सफलता कम मिलती है और परिणाम बहुत बुरे मिलते हैं। आपके कार्यों में अचानक कुछ बाधाएं आ जाती है, घर के कार्यों में रुकावटें आ जाती हैं, घर में स्थिर लक्ष्मी कभी नहीं होती, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, धन आया तो खर्च भी हो जाता है, घर में मानसिक टेंशन हमेशा रहता है, सभी लोगों को तनाव रहता है, पिता और पुत्र के बीच में मनमुटाव रहता है, घर में बीमारियां आए दिन रहती हैं और दवाओं के पीछे आपका खर्च बढ़ जाता है। आपका पुत्र या पुत्री
वेल एजुकेटेड होते हुए भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो स्टार्ट यानी कि प्रारंभ नहीं कर सकते। घर में धन है, परिवार है, सुख संपत्ति है, वह होते हुए भी आपके संतानों के विवाह में विलंब हो रहा है, यानी कि मांगलिक कार्य में रुकावटें आ रही हो, परिवार में वंश वृद्धि में ब्रेक लग जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती। ऐसा अगर आपके जीवन में है तो आप समझिए कि आपको अवश्य पितृदोष है। पितृदोष के मुख्य लक्षण अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनके उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको रोज घर में विष्णु जी की पूजा करनी है। विष्णु भगवान के आप जप करें, ओम वैष्णवे नमः, इस मंत्र का आप जप करें, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, या ओम नमः पितृदेवाय, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। और यह नियमित रूप से आप जप करें, पूजा पाठ करें। अगर आप जप नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन यह मंत्र जाप आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरा, रोज सुबह पीपल को जल चढ़ाएं। पीपल की आप पूजा करें। अबील, गुलाल, कुमकुम, चावल, पुष्प, कच्चा धागा, यह सब सामग्री आप लेकर आप पीपल के पास जाएं और पीपल की पूजा करें, और अगरबत्ती करें, और गाय के घी का दिया करें, और प्रदक्षिणा भी करें। तीसरा, अपने घर में शाम के समय किचन में प्लेटफॉर्म के पास जहां आप पानी का मटला रखते हैं, वहीं मटके के पास आप तेल का दिया करें, वो शाम के समय। और कौवे को कुछ मिठाई या कुछ अन्य चीज आप खिला सकते हैं, और गाय को चारा डालें, पक्षियों को दाना डालें, कुत्तों को रोटी या ब्रेड बटर या कुछ ना कुछ आप खिलाते रहिए। हर अमावस्या के दिन आप पंडित जी को आमंत्रित करके उन्हें भोजन करवाएं, उन्हें वस्त्र दान दें, दक्षिणा भी दें। अमावस्या के दिन गाय को भी आप खाना खिलाएं, कुत्तों को भी खिलाएं। यह सब उपाय करने से आपके घर में शांति बनी रहेगी। यह सब आप उपाय घर पे रह के भी कर सकते हैं। आपको अगर पुराना पितृदोष है तो जब तक आप पूजा विधि नहीं करवाते तब तक आपको यह उपाय अवश्य चालू रखना चाहिए। आपका पूरा परिवार परेशान है, मुश्किलों का सामना कर रहा है, तो आपको पितृदोष निवारण भी करवाना अनिवार्य है। आप उनकी पूजा करवाएं, और पूजा कैसे? तीर्थ में जाके पिंडदान करवाएं। वह पूजा आप तीर्थ में तर्पण करवाएं, या तो त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं, या नारायण बलि करवाएं, या नाग बलि भी करवा सकते हैं। लेकिन कोई भी ज्योतिषी की आप सलाह लेकर आपको कौन सा पितृदोष है, कैसा पितृदोष है, आपके परिवार में आपको कौन परेशान करता है, कोई बुजुर्ग है, कोई लेडीज है, जेंट्स है, या छोटा बच्चा है, वो भी आप अपनी कुंडली द्वारा जान सकते हैं। और विद्वान पंडित को बुलाकर आप तीर्थ में उसका विधि विधान करवाइए। यह सब पूजा करवाने से पितरों की तृप्ति होती है, उन्हें मोक्ष मिलता है, और आपके परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, और आपकी बाधाएं दूर होती हैं। और उनके आशीर्वाद, पितरों के आशीर्वाद से परिवार सुखी रहता है। इसलिए आपके जीवन में जो बाधाएं आती हैं वह ग्रहों का निवारण करने से अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता तो आप पितरों का अवश्य करवाइए। यह सब करने से आपका जीवन सुखी होगा, जीवन में सफलताएं मिलेंगी और आपकी तरक्की होगी। दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, और बेल आइकॉन दबाना भी कभी ना भूलें। जय ज्योतिष।